देखो एक तो आप घर का काम छोड़कर आए हैं ना कि अपना काम छोड़कर आज दर तेरे ते सतगुरु अलगज भावे आज दर तेरे ते सतगुरु अलगज भावेगा कि मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आवेगा कि मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आवेगा आज दर तेरे ते सतगुरु अलगज भावेगा आज दर तेरे ते सतगुरु अलगज
देह हड्डियां से आदि से निर्मित हुआ, इसको एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, अवश्य अवश्य में। जे एक धर्मशाला में हम एक बैठे हुए शारीरिक रूपी धर्मशाला है, इसको एक ना एक दिन हमें त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम रेलगाड़ी में रिजर्वेशन टिकट लेकर बैठते हैं, हमारी सीट हमें प्राप्त हो गई, उतनी देर में कोई आया, हमारे से परिचय हो गया और हमारा उससे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, परंतु वो कहां तक है, जहां तक हमारा स्टेशन नहीं आता। जब स्टेशन आ जाएगा हम उतर जाएंगे, वो अपने मार्ग चला जाएगा, क्योंकि अगर नहीं उतरेंगे टीटी रूपी यम हमें धक्के मार के निकाल देगा। इससे पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, उस टीटी के आने से पहले ही, जहां पर हमारा गंतव्य है, हमारी जहां पर रिजर्वेशन हुई है, वहीं पर उतर जाएंगे, तब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। नहीं तो हमें धक्के मार के उतार दिए जाएंगे। भगवान का भजन करते रहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो धक्के खाते हुए पाप रूपी उस नरक की गर्त में चले जाएंगे। हमारे जीवन में यही अनेकों उदाहरणें हैं। जैसे परो कहते हैं हमारे हिमाचल में, आजकल तो गोल्ड ये जो होते हैं जल पीने वाले, पोसरा कहते हैं जिसको, सभी इकट्ठे होते हैं, जल पीते हैं, अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारी है, परंतु सुनना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। चेष्टा यही करनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी लगन रहे, भगवान के प्रति हमारा भाव रहे और भगवान के प्रति ही हमारा प्रेम रहे। यदि प्रेम रहेगा तभी भगवान के प्रति हमारी आस्था रहेगी, और यदि अहंकार रहेगा तो हो सकता है जहां पर कथा के स्थान पर हम व्यथा को सुन के जा रहे हैं, पिताजी बोलना और उसको और रूप से बोलना बात एक ही है। दृष्टिकोण अलग अलग है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। बाकी ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं और श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। परीक्षित यदि चाहते तो मोक्ष मांग सकते थे, क्योंकि इतने बड़े ऋषि साक्षात भगवत परमहंस जो 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, अवतरित पुरुष तथा तो कह के वहीं से निकल जाते, परंतु परीक्षित ने अमृत होने का फल नहीं मांगा। किसके लिए? हमारे कि हम भी अगर मृत्यु को वो प्राप्त हो जाते, अमर हो जाते, फिर ये हमें कथाओं की प्राप्ति तथा अमृत हमें प्राप्त नहीं होता। गंगा में अगर हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो जहां से हमें पहले बस स्टैंड जाना पड़ेगा, बस स्टैंड से बस लेनी पड़ेगी, अनेक कष्ट सहते हुए हम वहां स्नान करेंगे, परंतु ये अमृत धारा आप घर से उठे जहां 1 सेकंड में, 1 पल में आपको प्राप्त होगी। जो नहीं आ सका उसका ये दुर्भाग्य है, उसको हम ये नहीं कह सकते वो नहीं आया, ये उसके पिछले जन्म का कोई दुर्भाग्य है, वो नहीं आ सका। दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदलना ये हमारे कर्मों पर निर्भर है, हमारे कर्म पर निर्भर है।
कि हमने कैसे उसको बदलना है। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, साक्षात कृष्ण में कथा, तो अमृत कलश लेकर परीक्षित के पास पहुंच गए। बड़े ध्यान से सुनना, अमृत कलश लेकर। कल्प वृक्ष होता है देवताओं के पास, हमारे पास भी है। कल्प वृक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति में से। तीन आदमियों ने, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, भगवान का तप किया, निर्भर हमारे पर। भगवान का घोर तप किया, भगवान ने दर्शन दिए। क्या चाहते हो तुम, क्या वर मांगते हो? हमें धन धान्य की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा मैं आप तीनों को एक एक शंख देता हूं, परंतु इसकी भी एक शर्त है, कंडीशन है। इस शंख से आप जो मांगोगे वो मिलेगा, परंतु आपके पड़ोसी को इससे दुगना मिलेगा। अब पहले वाले ने क्या किया कि किसी के दुख में दुख होना को बड़ी बात नहीं, क्योंकि हृदय विह्वल हो जाता है, परंतु किसी की तरक्की देखना बहुत मुश्किल है। ये कटु सत्य है। किसी के दुख में हम दुखी हो सकते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ। इतने बड़े ऋषि होते हुए राजा मुनि वशिष्ठ, राजा दशरथ जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वशिष्ठ मुनि भी अपने रुदन को रोक नहीं सके। परिस्थिति वैसी थी। सुनो भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ मुनि ने कहा हे भरत, भावी प्रबल है बिलख के ही मुनिनाथ, होते हुए हानि का होना, लाभ का होना, हानि लाभ जीवन मरण, जीना और मरना सब विधि के हाथ में है। किसी के दुख में हम दुखी जरूर हो सकते हैं, परंतु किसी की तरक्की देखकर, प्रमोशन देखकर 99 से एक सुखी होगा। अब पहले वाले ने क्या किया, शंख लिया, क्या करे उसको, कहता जी मेरे को एक घर दे दो। अब नेचुरली है, पड़ोसी के 2 घर बन गए। मन में ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, मेरे पास होगा इसके बाद 2 होगा। फिर शंख से मांगा मेरे घर में, मेरे घर के आगे एक कुआं हो जाए, पड़ोसी के आगे 2 हो गए। फिर मेरी एक आंख फूट जाए, उनकी दोनों फूट, कुएं में गिरा, पड़ोसी मृत्यु को प्राप्त होगा। दूसरे ने कुछ मांगा ही नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तेरे को भी लेके डूबेंगे। तीसरे की बात बड़े ध्यान से सुनना, विचार किया, क्योंकि 99% एक होता जो भगवान के प्रति जिसका भाव होता है, वो अपने पड़ोसी के पास किया। उसने कहा कि मेरे को ऐसे शंख की प्राप्ति हुई है, अगर मैं एक मांगूंगा तो आपको 2 मिले, परंतु आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक आपको मिल गया, एक आप किसी और को दे। समाज के लिए जो सोचता है, ये जो कथा करवाने वाले जो मिडिलमैन होते हैं, जैसे हमारे पंडित जी,
कोई भी हो कमेटी का मेंबर, उनको कहीं ना कहीं बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि भगवान ने अगर ड्यूटी लगाई है ना, तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए। कल जब मैं आया तो सभी ने जहां पर दरियां बिछाओ, ये बिछाओ, जे किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान देख रहा है। हम अपने अहम में रहें, अहम और वहम जिसमें आ जाए उस पर रहम करना चाहिए। अहम और वहम जिसके दिमाग में हो उस पर रहम करो, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तीसरे ने क्या मांगा? वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसने ये कहा कि अगर मेरे को एक मिलता आपको दो मिलेंगे, परंतु आप एक किसी और को दोगे और मैं जो प्राप्त करता जाऊंगा आपको उससे दुगना प्राप्त होता जाएगा। पड़ोसी ने वैसे किया, उसने लिखा कर ले लिया एफिडेविट में, क्योंकि भरोसा नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ऐसे ही क्रम चलता रहा और समाज सुधरता रहा, समाज की भलाई हो गई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तीनों के तीनों शंख उसको दे दिए। वैसे ही यदि हम ऐसी वृत्ति रखेंगे तो प्रवृत्ति अपने आप बन जाएगी। प्रवृत्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हम जे ना अपने मन में ईर्ष्या करेंगे हमारे साथ वाले के पास क्या है, जे अपने कर्मों का फल है। भगवान के आगे हम माथा टेकते हैं कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर में भी आता हूँ, आपको प्रणाम भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर मैं इतना दुखी क्यों? अगर आपके पाप के कारण, अगर आप अपने पापों के कारण दुखी हो रहे हो, तो वो आपके पुण्य संचित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। यही पुण्य आपको भगवान परीक्षा लेते हैं। सत्यनारायण की कथा में आपने देखा, जे कथाओं के माध्यम से हम अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति बदलते हैं। अब अमृत कलश लेकर जब परीक्षित जी के पास आए तो सुखदेव जी ने कहा, अरे तुम ठाकुर, क्योंकि ये अमृत तुल्य रस है, इसके आगे अमृत कुछ नहीं है। देखो, देवताओं के अमृत को सुखदेव जी ने ग्रहण नहीं किया, तो ये अमृत से भी बढ़कर है। आप कितने सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मराज और विष्णुराज, परीक्षित विष्णुराज है और सुखदेव जी ब्रह्मराज है। ब्रह्म अस्त्र से मां के की गर्भ की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु के आग्रह से 12 वर्ष बाद गर्भ से बाहर आने वाले साक्षात सुखदेव जी। इसलिए दोनों और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा बचाएंगे परीक्षित जी। इस कथा के माध्यम से हमारे सारे समाज का उद्धार कर रहे हैं, हमारे सारे समाज की रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मराज श्रोता हैं और विष्णुराज भक्ता हैं, इसलिए देवताओं के शिलावे में नहीं आए। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
उद्धव जी बड़े विचलित हो गए, क्योंकि जिससे हमारा प्रेम होता है, उद्धव जी ने तो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप, उस साक्षात परम पिता परमात्मा को पा लिया था। रोने लगे, रुदन करने लगे, हे भगवान आप हमें छोड़कर स्वधाम जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, हे उद्धव तुम क्यों रो रहे हो? मैं साक्षात इस परम ब्रह्म श्रीमद् भागवत की इस ग्रंथ में उल्लिखित हूँ, स्थापित हो गया। भगवान की ज्योति स्वरूप इस ग्रंथ में आ गया। तो साक्षात ये ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, परम ब्रह्म स्वरूप ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। वेद मंत्रों को बोलना बड़ा कठिन है, उसकी भाषा को समझना बड़ा कठिन है। केवल संस्कृत को जानने वाला और जिसे वेद का ज्ञान हो वही इन वेद मंत्रों को बोल सकता है। और उन्हीं वेद मंत्रों को वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के माध्यम से इसमें सम्मिलित कर दिया, ढाल दिया। साक्षात भगवान वांगमय इस श्रीमद् भागवत में विराजमान है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए प्रेरित होना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उत नहीं पारा। कलयुग में वेद मंत्रों से पूजा करना बहुत अच्छी बात है, कर्मकांड की पद्धति से, विधि से, परंतु नाम आधार, नाम की महिमा बहुत गाई है। सुखदेव जी कहते हैं, हे देवताओं तुम ठगी हो, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जहां आए हो। कहां स्वर्ग का अमृत, कहां श्रीमद् भागवत की बराबरी नहीं हो सकती। ये तो अमृत की धारा है जो निरंतर बहती रहेगी, और इस अमृत की धारा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रेम से अगर आते, ये व्यापारी करने के लिए आए हो कि अमृत के बदले हमें ये कथा श्रवण करो। साक्षात कृष्ण में श्रीमद् भागवत है। अब ऋषियों ने बड़े भाव से ज्ञानी को ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, और मूर्ख को मूर्ख मिले चले लात पे लात। सूत जी से बड़े भाव से शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिसको हम वाद विवाद नहीं कह सकते। क्लास में बैठकर हम अपने शिक्षक से, अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो उसको वाद विवाद का रूप नहीं देते। तर्क वितर्क करना आपके मुख पर लिखा होता है, आपकी मुख की गर्मा ही बता देती है कि आप इससे बोलना चाहते हो तो नहीं चाहते हो। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है, आप कहीं भीड़ में, कहीं रश में खड़े हो, आपने एक दूसरे को देख भी लिया है, परंतु ये आजकल की स्थिति है, आपने एक दूसरे को देख भी लिया, परंतु आप उसको बोलोगे मैंने तो देखा नहीं था। आजकल की परिस्थिति ये चल रही है, बिन बोले साइलेंट तरीके से किसी का हम अपमान स्वयं कर रहे हैं।
बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक करने वाला और एक जो देख रहा है वहां पर चुप हो जाए अपने स्वार्थ के लिए, वो ज्यादा अपराधी है। अगर धर्म की कोई बात चल रही है, वहां पर आप खड़े हैं, हो सकता है आप नहीं कुछ बोल सकते, परंतु आपका वहां पर खड़े हो जाने ही आपका समर्थन है, आप उसका समर्थन कर रहे हो। धार्यते इति धर्म, धर्म शब्द का अर्थ है कि आप उसको धारण करते हो। सूत जी ने कहा, कहां श्रीमद् भागवती कथा और कहां जी अमृत का पान। सप्ताह की विधि कैसे चली 7 दिन की, क्योंकि ये कथा ऐसी है कई वर्षों तक जो हम सुनते रहे तो प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कैसे हुआ प्रारंभ, ये केवल परीक्षित के ही समय से प्रारंभ हुआ। सनक सनंदन सनत कुमार, हमारे पास भी 7 दिन है। अगर हमें को गंभीर बीमारी लग जाती है, डॉक्टर ने हमें मना कर दिया, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? केवल भगवान का, जब डॉक्टर ने बोल दिया कि आप सेवा कर लो, ये परिस्थितियां होती हैं हमारे घरों में, उस समय क्या करना चाहिए? भगवान का जितना देखो, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिसको बता दिया कि आप सेवा करो। इसका अर्थ है कि हमें डॉक्टर ने बता दिया कि आप भगवान का नाम ले लो जितना लेना है। तो उस मरीज के पास, उस पेशेंट के पास केवल भगवत नाम की चर्चा ही करें। देव ऋषि नारद जी बैठ नहीं सकते और सनक सनंदन संत कुमार कहीं जा नहीं सकते, तो ये कैसे होगा? भागवत की कथा में 5 बातें बहुत आवश्यक हैं। स्थान, गान, ज्ञान, ध्यान और काम। स्थान आपने देख लिया, जहां पर जब हमारी चर्चा हुई हमारे पंडित जी के साथ, तो शायद रंग का कोई व्यवस्था नहीं था, तो इन्होंने, मैं दूसरे तीसरे दिन आया तो देखा मैंने जहाँ पर बहुत अच्छा कदर हो रहा था, तो ये स्थान सुशोभित हो गया। बनाने में हमें चेष्टा चाहिए, दान देने वाले बहुत बैठे हुए आप जैसे, अग्रगणी कोई होता है। हनुमान जी ही लंका पार करने के लिए गए, क्योंकि जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय दिवाए। जहां पर बुजुर्गों का सम्मान होता है, वृद्धों की बात मानी जाती है, वहां पर शांति बनी रहती है। तो स्थान इतना भव्य, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और ज्ञान, कथा कहने वाला क्या बोल रहा है, इसका थोड़ा ज्ञान भी रखना चाहिए। और ध्यान, कथाओं को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जहां पर हम आए, बातचीत करते रहें, कथा में टाइम पास किया, 7 बजे 7:15 निकल गए, तो हम लेकर जरूर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं? पुण्य की थैली नहीं, पाप का भंडार लेकर जा रहे हैं, पाप की टोकरी भरकर लेकर जा रहे हैं। और कान, हमारे में एकाग्रता होनी चाहिए कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि ये व्यासगति जहां तक ही इसकी महिमा है। व्यासगति से नीचे आप उतर गए
जैसे कुर्सी की महिमा है वैसे ही व्यास गद्दी की महिमा है। परंतु आज आधुनिकता की दृष्टि से बाद में मैं बताऊंगा, दोनों ही निरंकुश हो गई हैं, व्यास गद्दी भी और राजगद्दी भी। सूत जी कहते हैं आप सनत कुमार कहीं जाते नहीं और नारद जी कहीं टिकते नहीं, तो कथा कैसे हो। एक बार देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से उदास मन से भागे जा रहे थे। उसी समय सनक सनंदन संत कुमार जी कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि संत रमता ही अच्छा लगता है। क्यों रमते हैं, समाज को दृष्टि देने के लिए, समाज सुधारक के लिए और समाज के कल्याण के लिए। नारद जी बहुत परेशान थे, मन उदास था। उन संत कुमारों ने पूछा, हे नारद जी आपके मुख पर 12 क्यों बजे हो गए, क्या कारण। क्योंकि आप तो ज्ञान देते हैं, आपको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसका उदाहरण हमारे पर भी है। हम किसी से मिले तो बड़ी प्रसन्नता से मिले, खुशी से मिले। हमारे मुख पर, क्योंकि मुख ही सब कुछ बोल देता है। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दर्पण में क्या देखना। आपके मुंह पर लिखा होता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। इन कथाओं के माध्यम से देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया। सनक सनंदन संत कुमारों ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। देव ऋषि नारद जी बोले, हे मुनियों, हे ऋषियों, मैं अनेक लोकों में गया, वहां पर, परंतु मेरे को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। नाभुजम पुत्र चेयम, अर्थात मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। रामेश्वरम, उज्जैन आदि कई तीर्थों में गया, मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। कोई सत्य बोलता ही नहीं। ऐसे लोगों की बुद्धि पल पर झूठ बोला जा रहा है, सत्य को नहीं परोसा जा रहा है, सत्य को परोसा जा रहा है। तभी मैं घूमता घूमते आप मिले। अधर्म का जो मित्र कली है, कलिकाल कहते हैं जिसको, उसने लोगों की बुद्धि को, समाज की बुद्धि को विकृत कर दिया है। एक बात आश्चर्यजनक बात और हुई। जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो क्या देखता हूं, एक युवती के पास 2 पुरुष जो जवान थे, युवा अवस्था में थे। युवती जवान थी और वह पुरुष वृद्धावस्था में था। बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो। मैं बहुत रो रही थी। वह युवती बोली, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे सुपुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं नवयौवना हूं, वृंदावन में बहुत भक्ति है, परंतु ज्ञान और वैराग्य की कमी है। ज्ञान हो, वैराग्य हो, तभी भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो भक्ति निपुति है, बिना पुत्र के है।
आप नारद जी एक संत थे, उन्होंने उन वृद्ध युवकों को अनेक प्रकार के वेदांत सुनाए, सब कुछ सुनाया, परंतु बात नहीं बनी। थोड़ी दूर सुनने के बाद वे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो रहे थे। इन बच्चों को देखो जरा, मुश्किल हो गया। जब नहीं बात बनी तब मैं, जिसको हम कहते हैं मारा मारा पीटा, हे समंदर संत महर्षियों, यदि कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। वह बोले, हे नारद जी, यदि आप उनको सर्वमयी भक्ति में उसके बुढ़ापे को, उन नवयुवकों के ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उन्हें सत्संग करवाइए। नारद जी ने कहा, मैंने तो बहुत सत्संग करवाया, उसी समय आकाशवाणी, हे नारद जी सत्कर्म कीजिए। कैसे सत्कर्म होगा? गुरु सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।